हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन से न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और बच्चों, न्यूमेरिकल भी आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन सा सूत्र कहाँ से आया है और उसे आपको कहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। तो अब हम इसे समझते हैं कि आखिर क्वथनांक में उन्नयन क्या चीज है। तो बच्चों, जो ये लिखा है क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। मतलब कि जिस ताप पर पानी उबल जाए, जिस ताप पर पानी क्या हो जाए, उबल जाए, उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो क्वथनांक का मतलब क्या है, उबलना। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका नाम है हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस ताप पर पानी उबल जाता है। अब अगर हम बात करें इसमें उन्नयन की, तो उन्नयन का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है क्या, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या हो गया, बढ़ना। तो मतलब जिस ताप पर पानी उबल जाता है, तो इसके ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, मतलब कुल ये मिलाकर ये बात है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो इसका ताप बढ़ जाना। कुल मिलाकर सिर्फ इतना बात है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो ताप होता है क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। अब जैसे हमने ए नाम का शुद्ध विलायक लिया। ठीक है, ये हमारा ए नाम का क्या है, शुद्ध विलायक है। और ये हमारा शुद्ध क्यों है, क्योंकि इसमें अभी कुछ और ऊपर से मिलाया नहीं गया है, मतलब कि ये अकेला है। और अगर ये अकेला होगा तो फिर ये किसी दूसरे की चुगली तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसीलिए ये कैसा रहेगा, तो अभी ये कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, तो अब हमें इस पदार्थ ए को क्या करना है, उबालना है। मतलब इसे हमें किस में बदलना है, हमें इसे भाप में बदलना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसे नीचे से क्या करेंगे, ताप देंगे। मतलब हम ए को, अगर हम जो हमारा ए विलायक है, इसे हम अगर गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, हमारा भाप में बदल जाएगा। पर कब बदलेगा, जब हमारा, जैसे ही हम इस ए नाम के विलायक को नीचे से गर्म करते हैं, तो ये हमारा नीचे की तरफ क्या डालेगा, तो ये हमारा नीचे की तरफ दबाव डालेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा जो बाहर का दबाव है, तो वो इस अंदर के दबाव से ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा बाहर का दबाव है, तो वो इस अंदर के दबाव से कैसा होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दबाव कैसा हो जाएगा, जब ये इतना ज्यादा दबाव डालेगा, इतना ज्यादा दबाव डालेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो बाहर का दबाव है वो तो हमारा कम हो जाएगा, और जबकि जो ये अंदर का दबाव है ये हमारा हो जाएगा ज्यादा। और जैसे ही हमारी ये चीज हुई, तो ये विलायक हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये विलायक वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। अब जैसे जो ये हमारा विलायक ए था, हमारा विलायक ए था, शुद्ध था। पर अब हमने क्या काम किया, अब हमने इसमें अवाष्पशील विलय को मिला दिया। किसे मिलाया, अवाष्पशील विलय को मिला दिया। मतलब ये कैसा था, ये तो था हमारा वाष्पशील, क्योंकि ये हमारा वाष्प में बदल रहा था, भाप में। पर जो ये हमने बी नाम का विलायक इसमें मिलाया है ए में, तो पर ये इतना हराम ये है, विलय है कि ये ना तो खुद हमारा भाप में बदलेगा, और ये हमारा ए नाम के पदार्थ को भी भाप में नहीं बदलने देगा। मतलब ये पूरी कोशिश करेगा, मतलब जितने ताप पर हमने इसे गर्म किया, उतने ही ताप पर अगर हम इसे दोबारा गर्म कर रहे हैं, तो अब ये हमारा भाप में नहीं बदलेगा, क्योंकि जो हमारा बी नाम का पदार्थ है, ये ना तो खुद हमारा भाप में बदलेगा और ना ही ये ए को बदलने देगा। तो इस वाले ताप पर तो ये नहीं है बदला। अगर हम ताप को और क्या कर दें, बढ़ा दें। अब हमने ताप और ज्यादा बढ़ा दिया, हम लगातार ताप बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तब जाके ये थोड़ा थोड़ा किस में बदलेगा, भाप में बदलना शुरू होगा। क्या, विलयन। क्योंकि अब ये हमारा विलायक नहीं रहा,
क्योंकि अगर ये अकेला था तो फिर ये क्या था, हमारा विलायक था, लेकिन इसमें ऊपर से कुछ हमने मिला दिया तो आपको पता है, तो फिर ये क्या बन गया, तो ये हमारा इस बार बन गया है क्या, बिलियन। और आपको पता है कि अगर ये हमारा बिलियन बन गया है तो जो हमारा बिलियन का क्वथनांक है, मतलब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो उसका ताप है, तो उसमें क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। तो इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आई बात समझ में कि अगर ये अकेला था विलायक तो ये कैसा था, शुद्ध था, तो इसका ताप क्या था, कम था। पर जैसे ही ये हमारा बिलियन बन गया तो हमारा जो ताप था उसमें क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो बस इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा क्या है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है क्वथनांक में उन्नयन की। तो जब किसी शुद्ध विलायक में, तो ये क्या है हमारा, कोई शुद्ध विलायक है, इसमें कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है। अब हमने इसमें इसमें क्या घोल दिया, अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोल दिया। तो उस विलयन का क्वथनांक, तो जो इसका ताप है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, तो वो इसके ताप से कैसा हो गया, अधिक हो गया, है ना। तो क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आई बात समझ में। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक जो है तो वो हमारा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, क्योंकि अब वो दो चीज हो चुकी हैं तो उनका ताप को बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन है तो ये समानुपाती किसके होता है, मोललता के। क्वथनांक में उन्नयन हमारा मोललता के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी समानुपाती मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। और जब हम इसका समानुपाती को हटाएंगे तो इधर हमारा क्या लगेगा, तो इधर हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक लगेगा। मतलब समानुपाती हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, बराबर। तो फिर हमारा क्या लग जाएगा यहाँ, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब के बी। अब इनके नीचे बी क्यों है, तो इनके नीचे बी इसलिए है क्योंकि जो हमारा क्वथनांक है उसे क्या कहते हैं, उसे इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो हमारा बी से शुरू होता है, तो इसीलिए इसके और इसके नीचे क्या आ गया, हमारा बी, साथ में क्या है, एम है, और ये क्या है हमारा डेल्टा टी बी। तो इसको याद रखिए, तो ये हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो अब डेल्टा टी बी बराबर होगा के बी, तो ऐसे ही रहेगा। अब आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हमारा मोललता का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है हमारा विलय का भार बटे विलय का अनुभार और गुना हमारा विलायक का भार किसमें था, ग्राम में, और ऊपर 1000 से गुना हो गई थी। अगर आप इसके लिए कंफ्यूज हो कि ये भी एम है और जो ये भी एम है, उसमें तो हमने ये समझा दिया था कि जो हमारा विलय होता है उसके नीचे हम क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं, तो हम यहाँ रख सकते थे। पर ऐसा ना करके आप इसे एम डैश बी समझ सकते हो। ठीक है, और या ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका सूत्र हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुना के बी गुना स्मॉल डब्ल्यू, और नीचे क्या होगा, स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू, किसमें, ग्राम में। तो ये है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो हो गया के बी। तो ये आपका क्वथनांक में उन्नयन। इस पर बच्चों न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर पूछे ही जाते हैं, और अगर इस पर नहीं पूछे जाते हैं तो फिर वो हमारे हिमांक में अवनमन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ डेल्टा टीबी क्या है, तो यहाँ डेल्टा टीबी है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। हमारा डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन। और हमारा के बी क्या है, के बी है हमारा यहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी क्या है आपका, तो के बी है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इनके न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो स्मॉल डब्ल्यू होता है यहाँ क्या, हमारा स्मॉल डब्ल्यू होता है विलय का भार, और स्मॉल एम होता है हमारा विलय का अनुभार। स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम होता है हमारा
विलय का अनुभार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू होता है हमारा विलायक का भार, विलायक का भार। तो आई बात समझ में कि हमारा क्वथनांक में उन्नयन आखिर होता क्या है? तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है कि हमने पहले लिया कोई शुद्ध विलायक, तो उसका जो हमारा ताप था, तो अब जब ये हमारा क्या बन गया है? विलयन, तो इसके ताप में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है, बस। तो जो हमारा विलयन का ताप है, इसमें हुई ज्यादा वृद्धि को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कह देंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे इसमें हिमांक में अवनमन। अब हम समझते हैं हिमांक में अवनमन को। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है? हिमांक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस भी ताप पर हमारा पानी क्या बन जाए? बर्फ बन जाए, मतलब पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना। ठीक है, या फिर जमना। तो हमारा हिमांक क्या होता है कि पानी जिस ताप पर ठोस अवस्था में आ जाए, मतलब कि हमारा बर्फ बन जाए, तो उसे ही कहते हैं हम हिमांक। अब अवनमन का मतलब क्या होता है बच्चों? अवनमन का मतलब होता है कमी, मतलब इसके क्या हो जाएगी? ताप में कमी। उसमें उन्नयन में हो रही थी ताप में वृद्धि, इस बार हमारी हो जाएगी ताप में कमी। अब हमने इसमें भी ए नाम का विलायक लिया। क्या लिया? ए नाम का विलायक लिया, जो अभी कैसा है? शुद्ध है। ठीक है, जो अभी कैसा है? शुद्ध है ये विलायक। और इस बार हमें इस विलायक को जमाना है, मतलब इसको हमें क्या करना है? बर्फ में बदलना है। तो हम जो नीचे से तापमान देंगे, इस बार तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब किसी भी पानी को अगर हमें जमाना है तो हमें कितना तापमान देना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और अब हमने इस विलायक ए में ही क्या मिला दिया? बी नाम का अवाष्पशील विलय मिला दिया, बी नाम का अवाष्पशील विलय को मिला दिया। तो अब क्या काम होगा कि ये जो अवाष्पशील विलय हमने इसमें मिलाया है, ये हमारा विलायक था, तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा क्या बन गया? विलयन हो गया, है ना। और अब इस विलयन को जमाने के लिए हमें कैसा तापमान चाहिए? अब हमें इससे कम तापमान चाहिए। इसमें तो हमें चाहिए था 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान, पर जैसे ही हमने अवाष्पशील विलय को मिलाया, तो जो इसका तापमान था ये 0 डिग्री सेल्सियस पर अब ये जम ही नहीं रहा था, क्योंकि जो ये बी है ये इतना हराम है, अब ये इसको जमने भी नहीं दे रहा। पहले ये इसको उबलने भी नहीं दे रहा था, और अब ये इसको जमने भी नहीं दे रहा। तो पहले तो हमने ताप को क्या कर दिया था? इसमें उसमें बढ़ा दिया था, पर इस बार हम क्या करेंगे? ताप में कमी कर देंगे, तो ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा विलयन है उसके हिमांक में, उसके हिमांक मतलब ताप जिस पर कोई चीज क्या बन जाए? बर्फ बन जाए। ठीक है, तो इस बार हम इसके हिमांक में क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। तो बस यही होता है हमारा हिमांक में अवनमन। एक बार इसे परिभाषा को देख लीजिए कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है, तो उस विलयन का हिमांक, तो इस विलयन का जो हिमांक है, तो वो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। तो वो इस शुद्ध विलायक का जो हिमांक है इससे क्या हो गया? कम हो गया, मतलब जो इसका ताप था वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो इसे ही क्या कहेंगे? हिमांक में अवनमन। अब हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें शुरू में क्या है? एफ है, तो इस बार टी के नीचे क्या लग जाएगा? एफ लग जाएगा, है ना। आई बात समझ में? तो हमारा हिमांक में अवनमन आखिर होता क्या है? तो हिमांक में अवनमन होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है, तो उस विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। और हिमांक में अवनमन भी हमारा मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे हमारा क्वथनांक में उन्नयन भी क्या था? मोललता के समानुपाती था, ऐसे ही हमारा हिमांक में अवनमन भी मोललता के समानुपाती है।
तो डेल्टा टी एफ क्या है, समानुपाती है स्मॉल एम के। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा, इस बार क्या लग जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक के एफ लग जाएगा, और ये क्या है, मोललता। तो हमारा डेल्टा टी एफ बराबर होगा के एफ, और हमारा मोललता का सूत्र है कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुना विलायक का भार ग्राम में, और ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी। तो हमारा डेल्टा टी एफ बराबर हुआ 1000 गुना के एफ गुना स्मॉल डब्ल्यू, और नीचे होगा स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू, किसमें, ग्राम में। तो ये है हमारा हिमांक में अवनमन का सूत्र। ठीक है बच्चों, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ डेल्टा टी एफ क्या है आपका, हिमांक में अवनमन। डेल्टा टी एफ क्या है आपका, यहाँ हिमांक में अवनमन है। ठीक है, और के एफ क्या है आपका हमारा, तो के एफ है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है इस बार। वो तो था हमारा उन्नयन और ये हमारा अवनमन, तो ये हुआ हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू है आपका विलय का भार। ठीक है, और स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है हमारा इसमें विलय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो ये होता है हमारा विलायक का भार। तो बच्चों, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, आपका सच्चे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।